IIM बैंगलोर एंड आई एम कोईकोड। जब हम इंडिया के बीबीए कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, सो दीज टू कॉलेजेस हैव बीन द मोस्ट रीसेंट एडिशंस इनटू द बीबीए लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री। और अगर आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इन्हीं तरह के टॉप कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी टारगेट लिस्ट क्लियरली डिफाइंड हो कि कौन से कॉलेजेस हैं एंड उनके एग्जाम पैटर्न्स क्या है एंड उनके सिलेबसेस क्या है, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। सो दिस इज एग्जैक्टली द एजेंडा फॉर टुडे। आज के वीडियो में we'll discuss all BBA exams and their exam pattern. So hi everyone, welcome back to our Supergrads YouTube channel. This is Shikha, and without any further ado, let's get started. The very first college on our list is IIM Bangalore's BBA DBE एग्जाम पैटर्न। तो लास्ट ईयर ही यानी कि 2024 में ही IIM बैंगलोर ने अपने ऑनलाइन बीबीए प्रोग्राम को लॉन्च किया, दैट इज इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट ईयर तक IIM बैंगलोर सिर्फ अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, बट इस साल से 2025 से बीबीए डीबीई एंट्रेंस टेस्ट के अलावा यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस योर CUET और योर JEE स्कोर्स। बट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो IIM बैंगलोर के टेस्ट के लिए अपियर करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले इस एग्जाम का कंडक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में किया जाएगा, जहां पर आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर ईच क्वेश्चन यू विल बी गिवन 4 options. So the question type is MCQ. Total duration of the exam is 90 minutes. इस 90 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे एंड ये 60 क्वेश्चंस 4 सेक्शन से पूछे जाएंगे। सो योर फर्स्ट सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज VARC वर्बल एबिलिटी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे दोबारा 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन यू हैव लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द लास्ट सेक्शन यू हैव इज ऑफ जनरल अवेयरनेस, जिससे दोबारा 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी है कि हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर योर इनकरेक्ट आंसर्स। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट भी आंसर किया है, गलत ऑप्शन मार्क किया है, तो भी आपकी कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो इस बेसिस पर आपके टोटल मार्क्स भी 60 हो जाते हैं। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फॉर 60 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किए जाएंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। MCQ फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन, आपका पेपर आने वाला है एंड दीज आर योर sections that for which you have to appear for the exam. After IIM Bangalore, let's talk about IIM कोईकोड, जिन्होंने इस साल यानी कि 2025 से BMS प्रोग्राम को लॉन्च किया एंड फॉर दैट दे आर कंडक्टिंग देयर ओन एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज नोन एज IIM कोईकोड BMS एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मोड ऑफ एग्जाम कुछ सिमिलर ही होने वाला है IIM बैंगलोर की जैसे। CBT मोड में ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन आपको अलॉट किया जाएगा 120 मिनट्स का, यानी कि 2 आवर्स का। एंड आपके लिए यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दैट देयर इज सेक्शनल टाइमिंग फॉर ईच
सेक्शन। तो यहाँ पर दो सेक्शंस पूछे जाते हैं, विच इज वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्लीज नोट कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आई एम कोई कोड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दीज आर योर टू सेक्शंस एंड इसके लिए हर सेक्शन के लिए यू विल बी गिवन अ टाइम लिमिट ऑफ 60 मिनट्स। अब अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें, सो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपकी मार्किंग स्कीम +3 एंड -1 की फॉलो की जाती है। मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे और हर इनकरेक्ट आंसर पर, हर गलत आंसर पर डिडक्शन किया जाएगा 1 मार्क का। तो यहाँ पर हमारे पास आई एम बैंगलोर जैसा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 1 मार्क का डिडक्शन या 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 300। अब इसको अगर समरी में बोलना हो तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका टाइम लिमिट है 120 मिनट्स का। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है, तो हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम यानी कि 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, दो सेक्शंस में डिवाइडेड, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड आपको +3 एंड -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो की जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। वन मोर थिंग दैट यू शुड नोट, इस वीडियो में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न्स। मैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स पे बात नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन, आई एम बैंगलोर के बीबीए डीबी एग्जाम में देयर इज नो पीआई राउंड कंडक्टेड। मतलब यहाँ पर वी कैन जस्ट सिंपली राइट देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू राउंड। आपको सिर्फ उनका बीबीए डीबीई एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है। वेर एज आई एम कोड के केस में एंट्रेंस टेस्ट के बाद यानी कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो सिर्फ इस टेस्ट पर आपकी जर्नी खत्म नहीं होती, बट पीआई राउंड्स के निटिग्रिटीज क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे द वीडियो इज जस्ट अबाउट द एग्जाम पैटर्न, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्राइस्ट के बारे में आई गेस आप सभी लोग ने सुना होगा। देर आर सो मेनी बीबीए प्रोग्राम्स एंड द स्पेशलाइजेशंस दैट दे ऑफर, एंड इन बीबीए प्रोग्राम्स में पढ़ने के लिए जो बहुत सारे क्राइस्ट के कैंपसेस में ऑफर होता है, बैंगलोर, यशवंतपुर एटसेट्रा, आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर करना होता है। अगेन मोड आपका सेम ही है यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 90 मिनट्स के लिए 90 मिनट्स का टाइम आपको अलॉट किया जाता है 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हम अभी तक देखते आए, अभी तक हमने क्या देखा है कि क्वांट्स आ रहा है, एलआर आ रहा है, वर्बल आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके सेक्शंस डिफर करते हैं। सम ऑफ देम आर सेम आल्सो, बट सम ऑफ देम आर डिफरेंट आल्सो। सो अगेन यू हैव टू अपीयर फॉर द इंग्लिश सेक्शन, जिसमें से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन यू हैव टू अपीयर फॉर द जीके क्वेश्चंस, जिससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग ऑफ 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग ऑफ 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स ऑफ 20 क्वेश्चंस, एंड लास्टली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ 20 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है, +1 मार्क आपको अवार्ड किया जाता है हर करेक्ट आंसर के लिए, एंड 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होता है हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो अभी तक जितना हमने देखा है, सिर्फ आई एम बैंगलोर ही ऐसा है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई एम कोड के बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट में एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में दोनों ही एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल मार्किंग योर आंसर्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर अदर यूनिवर्सिटी, दैट इज NMIMS की बहुत ही फेमस अफिलिएटेड स्कूल है, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, जहां पर आप बीबीए एंड बीबीए इन फिनटेक पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर पढ़ने के लिए यू हैव टू क्लियर द NPAT एग्जाम, जो NMIMS विच इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि देयर इज
no negative marking. Let's also take a look at the exam pattern. तो यहाँ पर 3 sections पूछे जाते हैं, that is quantitative reasoning, logical reasoning and verbal reasoning, quite similar to I am Bangalore. बस यहाँ पर जीके नहीं आता है. अब हर सेक्शन में टोटल आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 120 क्वेश्चंस आपको टोटल कंप्लीट करने होते हैं इन अ टाइम स्पैन ऑफ 100 मिनट्स. अब मार्किंग स्कीम भी काफी सिमिलर ही है, सेम ही है. +1 एंड 0 की मार्किंग स्कीम फॉलो की जाती है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं फॉर 120 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो +1 एंड 0 की नेगेटिव मार्किंग फॉलो की जाती है फॉर द NPAT एग्जाम. एंड आफ्टर NPAT वी हैव आवर लास्ट एग्जाम ऑन द लिस्ट, दैट इज सेट, जो सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाते हैं, सिम्बायसिस एंट्रेंस टेस्ट फॉर द रेप्यूटेबल BBA प्रोग्राम्स. तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आपके सेक्शंस हैं जो आते हैं. जनरल इंग्लिश इज वन ऑफ द सेक्शन, क्वांट्स इज अनदर सेक्शन, जनरल अवेयरनेस इज वन ऑफ योर सेक्शंस एंड लास्ट इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम 60 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है फॉर 60 मार्क्स. दिस इज योर मार्क्स कॉलम. 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है फॉर द सेट एग्जाम. सारे ही BBA एंट्रेंस टेस्ट की तरह NPAT एंड सेट का एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है. MCQ बेस्ड पैटर्न होता है एंड CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स. सो आई होप दिस वाज क्लियर कि किस तरीके से आपके सेक्शंस थोड़े बहुत डिफर करते हैं फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम, फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. ओवरऑल अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर में देखा जाए, सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर टॉप BBA colleges, if you're preparing for top BBA exams, then all of these sections are mandatory for you to be really good at. General awareness कहीं पर पूछा जाता है, कहीं पर नहीं. Quants, verbal and LR आपके most important pillars हैं, followed by general awareness. Some of these exams have negative marking and some of them don't, but you need to make sure कि जिस भी एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हो उस टाइम पर आपको बहुत क्लियरली उस पूरे एग्जाम का पैटर्न पता हो कि एक क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करो तो आपके टोटल कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन कितना मिल रहा है, 2 घंटे का मिल रहा है, 100 मिनट्स का मिल रहा है या 90 मिनट्स का मिल रहा है. दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न या इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए और कौन से भी राउंड्स कंडक्ट होते हैं अपार्ट from the entrance test such as micro presentation or personal interview rounds, please make use of the comment section below. मुझे अपने सारे doubts comment section में बताइए and एक एक करके I'll solve all your doubts. Thank you everyone for watching this video and I'll see you all next time.